हाँ जी, चलिए अब क्लियर है यहाँ तक कि हमने टीओ टीपी टीएम लिया, फिर हमने उसका वेटेड एवरेज लिया बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला टीओ प्लस टीपी प्लस 4 इंटू टीएम डिवाइड बाई 6। तो ये हमने टीई निकाला। टीई का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी विच इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 टाइम एस्टिमेट्स। मैंने यहाँ तक करा दिया था आपको? हाँ जी, यस मैम। ये भी ये कराया था, नेटवर्क बनाना सिखाया था मैंने, मुझे ध्यान ही नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया। यस मैम। दोबारा बता देते एक मैम बार, आपने बता दिया था कल। सारा करने लगी हूँ दोबारा करने लगी बेटा, मैं अपने आप ही करने लगी। मुझे देख के बताना आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? यस मैम। चल, हमारा नेटवर्क था, सबसे पहले देखिए आपका नेटवर्क था 2 to 4, 2 to 6, 4 to 8, 6 to 8, 8 to 10। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड टाइम लिख रही हूँ टीई, या पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊं? चलो टीओ टीपी टीएम और टीई विच इज अ वेटेड एवरेज, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे? टीओ प्लस टीपी प्लस 4 इंटू टीएम डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं 1 5 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? टीओ 1 प्लस टीपी 5 प्लस 4 इंटू टीएम 3 डिवाइड बाय 6। दैट इज 5, 1 plus 5 6, 6 plus 12, 18 divided by 6, that is 3. Next is 1 7 4, 1 plus 7 plus 4 into 4 divided by 6, that is 1 plus 7 8, 8 plus 16 24 divided by 6 is 4. Next is 4 16 and 7, 4 plus 16 plus 4 into 7 divided by 6. 4 plus 16 is 20, 20 plus 28 is 48 divided by 6 is 8. Next is 1, 5 and 1.50. So 1 plus 5 plus 4 into 1.50 divided by 6. That is 1 plus 5 6, 6 plus 4 into 1.50 भी 6 ही होता है, multiply करके देख लो। तो 6 plus 6 12 divided by 6 is 2. Next is 1.50, 14.50 and 3.50. So 1.50 plus 14.50 is 1.50 plus 14.50 plus 4 into 3.50 divided by 6. So 1 plus 1.50 plus 14.50 is 16. 16 plus 4 is 12, ये हो गया 14. 16 plus 14 30 divided by 6 is equal to 5. तो ये आपने निकाल दिए TEs, that is expected time of any activity. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? बोलिए। चलो यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसका नेटवर्क बनाना। नेटवर्क कैसे बनाना है? सबसे छोटा नंबर है आपका 2। मैंने बोला था ना व्हेन वी आर अप्लाइंग फलकर्सन्स रूल, वो क्या कहता था? वी आर टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट इवेंट हमारा 2 है। अब 2 में से अगर तो एक एक्टिविटी निकलेगी ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 में से 2 एक्टिविटीज निकल रही है, एक जा रही है 2 to 4 और एक जा रही है 2 to 6। ठीक है जी। अब ये 2 to 6 और 4 to 6, 2 to 6 सॉरी 2 to 4 एंड 2 to 6 दो जा रही है। अब देखो 4 to 8 एंड 6 to 8, इसका मतलब 4 भी 8 में मर्ज कर रही है और 6 भी 8 में मर्ज कर रही है, तो यहाँ पे ये 8 है। अब 4 भी 8 में जा रही है और 6 भी 8 में जा रही है। ये आपका मर्जिंग इवेंट हो गया। मर्जिंग मतलब जिसमें एक से ज्यादा एक्टिविटी मर्ज करती है, दैट इज योर मर्जिंग इवेंट। ये आपका बर्स्टिंग इवेंट हो गया, इसमें से एक से ज्यादा एक्टिविटी निकलती है। ठीक है, अब 8 में से कितनी एक्टिविटीज निकल रही है? सिर्फ एक, 8 to 10। अब इनके टाइम लिखते हैं। टीई नीचे आएगा बिलो द एरो लाइन और टीओ टीपी टीएम ऊपर आएंगे। तो टीई पहले लिख रही हूँ मैं। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी का टीई है 3, फिर 4, फिर 8, फिर 2 और फिर 5। हमारे टाइमिंग्स जब आप लिखते हो ना बेटा, तो सबसे पहले टीओ आता है, फिर टीएम आता है और फिर टीपी आता है। हमारा पहले टीओ, फिर टीएम और फिर आएगा आपका सॉरी फिर टीएम और फिर आएगा टीपी। यहाँ पे भी 4 7 16, यहाँ पे 1 1.50 और 5, यहाँ पे 1.50, उसके बाद 3.50 और फिर 14.50। पहले टीओ आएगा, फिर टीएम आएगा और फिर टीपी आएगा।
These are not relevant for us, but since they have been given, तो हमने लिख दिए. आगे वाले क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे तो नहीं लिखेंगे. ठीक है. और नीचे below the arrow line you have to show your TEs. That is, the expected time is most important, because when we are calculating the total time required for the completion of the project, it is your TE which is to be taken into consideration. ठीक है. तो हमारी दो लाइंस बन जाएंगी. ये देखो दो पार्ट्स हैं आपके. एक है 2 to 4 to 8 to 10 और नीचे वाला बन जाएगा 2 to 6 to 8 to 10. दो पार्ट्स हैं हमारे. अब पहले पार्ट का टाइम निकालो. कितना आ रहा है? 3 plus 8 11 plus 5 16. नीचे वाला आ रहा है 4 plus 2 6 plus 5 11. यहाँ तक ठीक है. हमारे दो पार्ट्स है. ऊपर वाले पार्ट का टाइम ऐड कर लो, नीचे वाले पार्ट का टाइम ऐड कर लो. हमारा लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन, लंबे वाला टाइम. देखो हम मान के चलते हैं कि हमारा नेटवर्क अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा, हम वो वाला टाइम लेके. देखो जब भी मान लो मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने के बोला तो मैंने कहा कितने महीने लगेंगे, वो कहता है 6. एक्चुअली में 5 लगने होते, लेकिन वो हमेशा टुवर्ड्स द हायर साइड मार्जिन लेके चलते हैं. Similar is our case. We'll be taking the higher of these paths. That is, this is called your critical path. Why it is called critical path? Because it is the most important path. ये आगे CPA में पता लगेगा आपको इसको critical क्यों बोलते हैं. अब आपका वैसे critical path क्या होता है? It is the longest time required for the completion of the project. तो आप यहाँ पे एक नोट दीजिए. The critical path is 2 to 4. ये ऐसे लिख दो. The longest time required for the completion of the project is 16 days. या hours जो भी लिखा होगा वहाँ पे. The longest time required for the completion of the project is 16 days, and the critical path is 2 to 4 to 8 to 10. Path ये है, time ये है. The longest time required for the completion of the project is 16 days, and the critical path is 2 to 4 to 8 to 10. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो क्रिटिकल पाथ आपका होता है दैट इज टू बी शोन इन द नेटवर्क डायग्राम विद अ डबल एरो लाइन. उसको डबल एरो लाइन से शो करेंगे. देखो ये सिंगल लाइन चल रही थी, मैंने उसको डबल कर देना. हेड कॉमन बनाना है. ये देखो इसको डबल कर दो और हेड कॉमन कर दो. ये नीचे एक इधर आ जाएगा. ये डबल एरो लाइन और हेड कॉमन हो जाएगा. यू आर टू शो ए क्रिटिकल पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम विद अ डबल एरो लाइन. आपके अगर एक क्वेश्चन में दो क्रिटिकल पाथ्स हैं, दोनों को डबल एरो लाइन से शो कर दो. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? करें अगला क्वेश्चन. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में नोट्स में से दिखा स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ. चलिए सेकंड क्वेश्चन में फिर नेटवर्क बनाते हैं. ये देखो ये आपका क्वेश्चन है. इसका नेटवर्क बनाएंगे. TOTP TM दिया हुआ है. TE निकालेंगे और फिर नेटवर्क बनाएंगे और फिर क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. मैं ये क्वेश्चन साथ साथ लिख रही हूँ. यहीं पे सिर्फ TOTP TM नहीं कॉपी कर रही, वो यहीं से देख लीजिए. सबसे पहले एक्टिविटीज लिख रही हूँ बेटा मैं. 1 to 2, 2 to 3, 2 to 7, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 6, 7 to 8, 8, 6 to 9, 8 to 9. अब मैं डायरेक्ट TE निकाल रही हूँ बेटा. डायरेक्ट TE निकाल रही हूँ. फॉर्मूला क्या है? TO plus TP plus 4 into TM डिवाइड बाय 6. चलिए पहला ये देखो, ये पहला TO है, फिर TP. ध्यान देख लेना, ये ना एक गलत ऊपर नीचे ले लो. पहला TO है. TO कितना है? पहली वाली एक्टिविटी का, ये मैं रब कर रही हूँ ऊपर से. ये देखो पहली एक्टिविटी का 1 प्लस TP कितना है? 3 plus 4 into 2, that is 8. 1 plus 3 4 plus 8 is equals to 12 divided by 6, that is equal to 2. नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 to 3 एक्टिविटी का 1 plus 7 plus 4 into 4 divided by 6. 1 plus 7 is 8. 8 plus 16 is 24 over 6 is 4. Next है 2 plus 4 plus 4 into 3 divided by 6. 2 plus 4 is 6. 6 plus 12 is 18 over 3. 18 over 6 is 3. नेक्स्ट देखो ध्यान से. 1 plus 5 plus 4 into 3 divided by 6. 1 plus 5 is 6. 6 plus 12 is 18 divided by 6 is 3. नेक्स्ट देखो ध्यान से. 0 0 plus 0 plus 4 into 0 divided by 6. जब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा ना. और डिवाइड बाय 6, 0 डिवाइड बाय समथिंग मैंने उस दिन आपको समझाया था, इट इज 0. नेक्स्ट भी ये 0 plus 4 into 0 divided by 6, that is again 0. Next is 3 plus 13 plus 4 into 5 divided by 6. 3 plus 13 46. 46 plus 20.
सॉरी ये 3 plus 13 is 16, 16 plus 20 is 36, divide by 6 is 6. Next is 4 plus 12 plus 4 into 8 divided by 6. So 4 plus 12 is 16. 16 plus 4 8s are 32. 16 plus 32 is 48. 48 divided by 6 is 8. Next is 4 plus 14 plus 4 into 6 divided by 6. 4 plus 14 is 18. 18 plus 4 6 are 24. 24 that is 42 divided by 6 is 7. Next 1 plus 3 plus 4 into 2 divided by 6. That is 1 plus 3 is 4. 4 plus 8 is 12. 12 divided by 6 is 2. देखिए मैंने क्या किया TO plus TP plus 4 into TM divided by 6. हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सबको? देख लीजिए बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है जी अब नेक्स्ट हमें नेटवर्क बनाना है बड़े ध्यान से नेटवर्क बनाना है सबसे पहले 1 to 2 1 में से एक ही एक्टिविटी निकल रही है 1 to 2 अब 2 में से दो एक्टिविटीज निकल रही है एक 2 to 3 और एक 2 to 7 मैंने 7 थोड़ा सा लंबा कर दिया क्योंकि 3 के काफी आगे जाके 7 ने आना है यहाँ तक क्लियर है 2 to 3 2 to 7 नेक्स्ट इज 3 to 4 ध्यान से देखो 3 to 4 3 to 5 इसमें 3 में से दो एक्टिविटीज निकल रही है एक 3 to 4 और एक 3 to 5 3 to 4 3 to 5 दो एक्टिविटीज निकल रही है 3 में से अब आगे 4 to 6 5 to 6 4 और 5 दोनों एक जगह आके मर्ज कर रहे हैं किसमें आके मर्ज कर रहे हैं 6 में 4 to 6 5 to 6 दोनों 6 में मर्ज कर रहे हैं नेक्स्ट इज 7 to 8 7 में से एक ही एक्टिविटी निकल रही है 7 to 8 ठीक है जी अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं 8 to 9 एंड 6 to 9 ये देखो 6 to 9 8 to 9 6 भी 9 में मर्ज कर रहा है और 8 भी 9 में मर्ज कर रहा है मैं रिपीट कर रही हूँ 1 to 2 1 में से एक ही एक्टिविटी निकल रही है अब 2 से दो एक्टिविटीज निकल रही है एक 2 to 3 एक 2 to 7 आप इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हो थोड़ा और भी ज्यादा अगर चाहो तो वैसे इतना भी ठीक है अब उसके बाद 3 में से दो एक्टिविटीज निकल रही है 3 to 4 3 to 5 और ये 4 और 5 एक ही जगह मर्ज कर रहे हैं आगे 6 में अगर वो एक जगह मर्ज कर रहे हैं तो ऐसे अगर एक में से दो निकल रही है तो ऐसे फिर उसके बाद 7 में से एक ही एक्टिविटी निकल रही है सीधा जाओगे 8 7 to 8 और फिर ये 6 to 9 और 8 to 9 एक जगह आके मर्ज कर रहे हैं 9 यहाँ तक क्लियर है नेटवर्क देखो बेटा सबको हाँ जी Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब Yes, ma'am. ये आपने पेंसिल से बनाने हैं रजे रिमेंबर वन थिंग you have to draw your networks only with a pencil you are not supposed to use a pen while you are drawing the network because मेरे हाथ में ये है क्योंकि मैं रब कर सकती हूँ जब दिल करे आप रब नहीं ना कर सकते हो तो हमें आगे जाके बहुत टेक्निकल नेटवर्क्स बनाने हैं जिसको बार बार रब करना पड़ता है हिडन ट्रायल मेथड होता है ठीक है चलिए अब टीओ टीपी डीएम ऊपर अपने आप लिख लेना क्योंकि मैंने लिखे नहीं यहाँ पे पहले टीओ आएगा फिर टीएम आएगा फिर टीपी आएगा लिख लेना मैं नीचे वाले लिख रही हूँ खाली पहली एक्टिविटी का 2 है दूसरी वाली का 4 है फिर तीसरी वाली का 3 है फिर उसके बाद 3 to 4 का भी 3 है 3 to 5 का 0 उसके बाद 4 to 6 का भी 0 है और 5 to 6 का 6 है 7 to 8 का 8 है 6 to 9 का 7 और 8 to 9 का 2 है यहाँ तक ठीक है बेटा अब जो आपके जीरो वाली एक्टिविटीज होती है ना बच्चे जो जीरो वाली एक्टिविटी है वो डमी एक्टिविटी है बेसिकली व्हिच इज रिक्वायरिंग नो टाइम इन इट्स कंप्लीशन दैट इज बेसिकली अ डमी एक्टिविटी सो दैट कैन इवन बी शोन विद द डॉटेड लाइन आप इसको डॉटेड लाइन भी शो कर सकते हो लेकिन ना भी करो तब भी ठीक है क्योंकि जीरो वाली एक्टिविटी मींस डमी एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी इज टू बी शोन विद द डॉटेड लाइन लेकिन नहीं भी करो चलेगा ऐसे ही चलिए हमारे पाथ्स कौन से पहला पाथ देखो ध्यान से देखो रास्ते कौन से हैं ये एक ये दूसरा और ये तीसरा 3 रास्ते हैं हमारे फाइनल इवेंट तक पहुंचने के पहला 1 to 2 to 3 to 4 to 6 to 9 दूसरा 1 to 2 to 3 to 5 to 6 to 9 तीसरा 1 to 2 to 7 to 8 to 9 ये 3 पार्ट्स आपके पहला दूसरा और ये तीसरा अब इनके ऊपर टाइम एस्टिमेट्स जो भी लिखे थे आपने ऐड कर दो 2 + 4 6 + 3 9 + 0 9 + 7 16 2 + 4 6 3 to 5 का मैंने लिखा नहीं है 3 to 5 का 0 है 3 to 5 का भी 0 है और 4 to 6 का भी 0 है चलिए अब तीसरा पाथ का टाइम का देख लो पहले दूसरे का निकाल रहे हैं 2 + 4 6 + 0 6 + 6 12 12 + 7 19 अब तीसरा 2 + 3 5 + 8 13 + 2 15 दोबारा देख लो
ऊपर वाला पाथ, फिर ये बीच वाला पाथ और फिर नीचे वाला पाथ। ऐड कर लीजिए टाइमिंग इसके ऊपर। 2 + 4 6 + 0 6 + 6 12 + 7 19, 2 + 3 5 + 8 13 + 2 15, 2 + 4 6 + 3 9 + 0 9 + 7 16। तो ये आपके 3 पाथ्स हैं। अब इन तीनों पाथ्स में से हाईएस्ट टाइम कौन सा पाथ ले रहा है? ये 90। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। अब वहां पे एक नोट दे दो कि आप नेटवर्क बनाई हो, आपके बनाना तो नहीं है आपने, बना हुआ है ना। शाम को जब टाइम होता है ना तब टोटल 15-20 मिनट लगते हैं। आप लेक्चर कॉपी कर लेना, कॉपी में अपना सारा जो मैंने पेजेस भेजे हुए हैं आपको वहां से। अगर मेरे साथ साथ करना है तो साथ साथ करते जाओ, अगर आपको ऐसे समझ आता है जैसे ठीक लगता है आपको। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी बोलो, बोलिए बेटा, क्लियर है सबको? जो प्लस Yes, मैम, जो ma'am. अभी प्लस है मैम, वो बताना मैम दोबारा। क्या बताऊं? मैम जो Yes, अभी ma'am. प्लस किए है ना 19 16, ये कैसे है मैम, दोबारा बताना। ये देखो, ये ऊपर वाला पाथ है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला पाथ है ना। इसके ऊपर टाइम 2 + 4 6 + 3 9 9 + 0 9 9 + 7 16, पहला पाथ। दूसरा 2 + 4 6 6 + 0 6 6 + 6 12 12 + 7 19, दूसरे वाला। 2 + 3 5 5 + 8 13 + 2 15, ये तीसरे वाला। अब इनमें से जो लॉन्गेस्ट वाला पाथ है, हाईएस्ट टाइम ले रहा है, वो इंसर्कल कर लो और लिख दो क्रिटिकल पाथ। अब इसका नोट देख लो, नीचे क्या आएगा? द लॉन्गेस्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 19 आवर्स या डेज या मिनट्स, जो भी टाइम होगा। एंड द क्रिटिकल पाथ इज 1 to 2 to 3 to 5 to 6 to 9। क्रिटिकल पाथ ये टाइम ये वाला। हाँ जी बोलो, समझ आ गया आप सबको? बोलिए बोलिए, चलो आगे। यस मैम। देख लो, अभी कोई जो पूछ रहा था उनको समझ आ गया? जसप्रीत पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था? समझ आ गया? यस मैम, यस चलो आगे। यस मैम। ठीक ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट कर रहे हैं। चलिए अब ये वाला करने लगे। इसके ऑलरेडी क्रिटिकल पाथ के साथ जो एक्टिविटी के साथ आपको टीईज ही दिए हुए हैं। आपको टी और टीपी टीएम नहीं दिया हुआ, खाली टीई दिया हुआ है, डायरेक्टली कैलकुलेटेड दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में भी आपको ज्यादातर कैलकुलेटेड गिवन होता है, नहीं दिया तो कैलकुलेट कर लोगे, अदरवाइज नॉर्मली दिया होता है। तो हमारी एक्टिविटीज 1 to 2 1 to 3 2 to 4 3 to 4 3 to 5 4 to 9 5 to 6 5 to 7 6 to 8 7 to 8 8 to 10 9 to 10। टीई हमें गिवन है 4 1 1 1 6 5 4 8 1 2 5 7। ये आपका टीई दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, मैंने कुछ नहीं करा। चलिए अब इसका पाथ देखें क्या बनता है, नेटवर्क कैसे बन रहा है। चलिए इसका नेटवर्क बनाते हैं। ये सबसे पहले 1 में से 2 एक्टिविटीज निकल रही हैं, 1 में से 2 एक्टिविटीज निकल रही हैं, 1 to 2 और 1 to 3। ठीक है, अब 2 to 4 3 to 4, ये 2 और 3 एक जगह आके मर्ज हो रहे हैं, किसमें आके मर्ज हो रहे हैं? 4 में। 2 to 4 3 to 4। ठीक है जी, अब 3 to 5, 3 में से एक और एक्टिविटी निकल रही है, 3 to 5। ठीक है जी, अब 4 to 9, 4 से एक सीधी एक्टिविटी निकल रही है, 4 to 9। एक निकल रही है तो सीधी, 2 निकल रही तो ऐसे करते। नेक्स्ट 5 to 6 5 to 7, 5 में से 2 एक्टिविटीज निकल रही हैं, 5 to 6 और 5 to 7। अब ये दोनों एक जगह पे आके मर्ज हो रही हैं, 6 to 8 7 to 8, एक जगह आके मर्ज हो रही हैं 8 में। अब नेक्स्ट इज 9 to 10 8 to 10, 9 भी एक जगह मर्ज हो रहा आके और 10 भी एक जगह मर्ज हो रहा आके 10। समझ आया तो ठीक है, तो मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। चलिए सबसे पहले 1 to 2 1 to 3, 1 में से 2 एक्टिविटीज निकल रही हैं, 1 to 2 1 to 3, 2 to 4 3 to 4, ये दोनों एक जगह आके मर्ज हो रही हैं 4 में। नेक्स्ट इज 4 to 9, 4 में से एक ही एक्टिविटी निकल रही है, 4 to 9। नेक्स्ट 5 to 6 5 to 7, 5 में से 2 एक्टिविटीज, मैंने 5 भी निकाला। 3 to 4 के बाद 3 में से एक और एक्टिविटी निकल रही है, 3 to 5।
अब 5 में से दो एक्टिविटीज निकल रही हैं, 5 to 6 एंड 5 to 7, और ये 5 to 7 5 to 6 हो गया दो एक्टिविटी। अब जो हमारी 6 है और 7 है, ये दोनों एक जगह के मर्ज हो रही हैं, 6 to 8 7 to 8। अब उसके बाद 8 to 10 9 to 10, 8 और 9 एक जगह के मर्ज हो रहे हैं, दैट इज 10, 8 to 10 9 to 10। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस मैम। सबसे पहले 1 to 2 4, 1 to 3 1, 2 to 4 1, 3 to 4 1, 3 to 5 6, 4 to 9 5, उसके बाद 5 to 6 4, 5 to 6 4, 5 to 7 8, 6 to 8 1, 7 to 8 2, 8 to 10 5 और 9 to 10 7। ये मैंने टाइमिंग्स लिख दिए सारे। अब पांच देखो कौन सा बन रहे हैं, एक ही ऊपर वाला, एक ये देखो नीचे वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, चार पार्ट्स हैं। पहला 1 to 2 to 4 to 9 to 10, ये ऊपर वाला। दूसरा 1 to 3 to 4 to 9 to 10, ये दूसरे वाला। तीसरा 1 to 3 to 5 to 6 to 8 to 10, ये वाला। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 1 to 3 to 5 to 7 to 8 to 10, 1 to 3 to 5 to 7 to 8 to 10, ये नीचे वाला। तो आपके चार पार्ट्स हैं यहाँ। पहले पार्ट पे टाइम देखो, 4 + 1 5 + 5 10, 10 + 7 17। दूसरे पार्ट पे आपका बन रहा है ये वाला, 1 + 1 2 + 5 7, 7 + 7 14। यहाँ तक ठीक है। अब तीसरा वाला ये वाला, 1 + 6 7 + 4 11, 12 12 + 5 17। और लास्ट 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 5 20। ये ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट, इसको ऐड कर लो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो फलकासन कहता था एक इवेंट से शुरू करके एक इवेंट पे खत्म करेंगे। फर्स्ट इवेंट शुड बेयर 1 स्मॉलेस्ट नंबर एंड लास्ट इवेंट शुड बेयर द हाईएस्ट नंबर द नेटवर्क डायग्राम। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा नेटवर्क में? 10। हाँ जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो बोलो, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। क्रिटिकल पाथ क्लियर है? ये मतलब पाथ्स क्लियर है। अब इनमें से क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, कौन सा आएगा? तो हाईएस्ट टाइम इज 22, सो क्रिटिकल पाथ इज 22। क्या लिखोगे आप? द क्रिटिकल पाथ इज 22 days or hours and the longest time required, longest time required for the completion of the project is 22 days and the critical path is 1 to 3 to 5 to 7 to 8 to 10। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है जी? यस। आप इसको डबल एरो, पिछले वाले में भूल गई लगाना, आप खुद लगा लेना। ये देखो डबल एरो लाइन से शो करोगे नेटवर्क पे आप इसको। क्रिटिकल पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम इज टू बी शोन विद द डबल एरो लाइन। क्लियर है जी? रब कर दो, बोलिए रब कर दो। आपकी कॉपीज में ऑलरेडी है, मैंने भेजे हैं जो नोट्स, रब कर दो। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट का फिर देखिए, अभी तक हमारे 3 हो गए। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ वन, दैट इज ये वाला। चलिए हमारी एक्टिविटीज है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। ठीक है, और ये TOTP TM है, ये TE है। तो मैं यही बता रही हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करना है। हमने 3 + 15 + 4 × 6 24, दैट इज 18 + 24 is 42, दैट इज 42 divided by 6 is 7। 2 + 14 16 + 4 × 5 20, 16 + 20 is 36 divided by 6 is 6। 6 + 30 is 36, 4 × 12 is 48, 36 + 48 is 82, मेरे ख्याल से 82 डिवाइड बाय 6। 36 + 4 2 is 48, 36 + 48 is 44, 44 डिवाइड बाय 6 is 44 ही बना ना, 36 + 48 सॉरी 84, 84 डिवाइड बाय 6 is 14। ठीक है, 2 + 8 10, 10 + 4 5 is 20, 30, 30 divided by 6 is 5,
5 plus 17 is 22. 22 plus 4 into 11, 44. 22 plus 44 is 66 divided by 6 is 11. 3 plus 15, 18. 18 plus 4, 6 are 24. 18 plus 24 is 42 divided by 6 is 7. 3 plus 27, 30. 30 plus 4, 9 are 36. 30 plus 36 is 66 divided by 6 is 11. 1 plus 7, 8. 8 plus 4, 4s are 16. 16 plus 8 is 24 divided by 6 is 4. 2 plus 8, 10. 10 plus 4, 5s are 20. 20 plus 10, 30 divided by 6 is 5. हाँ जी, क्लियरिटी ई सबको बेटा? बोलिए बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। किया मैंने, अब ये देखो मैं इसको कर रही हूँ। 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 3 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7. चलिए टीओ टीपीटी मैंने बता दिया, मैं खाली टीई लिख रही हूँ पर 7, 6, 14, 5, 11, 7, 11, 4, 5. जब इसका नेटवर्क बनाते हैं, 1 से कितनी एक्टिविटीज निकल रही है देखो ध्यान से बेटा। 1 से कितनी एक्टिविटीज निकल रही है? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 की निकल रही है। 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. ठीक है। अब 2 to 5, 2 to 6, 2 में से दो एक्टिविटीज निकल रही है, एक 2 to 5 और एक 2 to 6. ठीक है, 2 to 5, 2 to 6. अब उसके बाद है 3 to 6. ये देखो 3 to 6, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7, 5 to 7, 6 to 7, 4 to 7. ये तीनों एक जगह आके मर्ज हो रहे हैं 7. मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ एक बार फिर से। 1 में से 3 एक्टिविटीज निकल रही है, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4. 2 में से दो एक्टिविटीज निकल रही है, 2 to 5 एंड 2 to 6. ठीक है जी यहाँ तक। अब 3 में से एक एक्टिविटी निकल रही है, ऊपर चल जाएगी 3 to 6. 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7, 4 to 7, 5 to 7, 6 to 7. तो ये आ जाएगा आपका 7. सबका अलग अलग शो कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी यहाँ तक। चलिए हमारी टाइमिंग्स लेते हैं। 1 to 2 का 7, 1 to 3 का 6, 1 to 4 का 14, 2 to 5 का है 5, 2 to 6 का है 11, 3 to 6 का 7, 5 to 7 4 and 4 to 7 6 to 7, 6 to 7 5, 5 to 7 4, 4 to 7 11, 4 to 7 11. दोबारा देख लेते हैं। 1 to 2 7, 1 to 3 6, 1 to 4 14, 2 to 5 5, 2 to 6 11, 3 to 6 7, 4 to 7 4 to 7 11, 5 to 7 4 and 6 to 7 5. ठीक है, चलिए इसके पांच आइडेंटिफाई करते हैं। ए के ऊपर वाला 1 to 2 to 5 to 7, ए के बीच वाला 1 to 2 to 6 to 7, ए के ये वाला 1 to 3 to 6 to 7 ये वाला, और एक लास्ट 1 to 4 to 7. चलिए जी इनका टाइमिंग ऐड करते हैं। टाइमिंग ऐड करते हैं। पहला 7 plus 5 12, 12 plus 4 16. Next 7 plus 11 18, 18 plus 5 23. Next 6 plus 7 13 plus 5 18. और लास्ट 14 plus 11 25. तो हाईएस्ट टाइम ये वाला है। दिस इज योर क्रिटिकल पार्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ। 7 plus 5 12 plus 4 16, 7 plus 11 18 plus 5 23, 6 plus 7 13 plus 5 18, 14 plus 11 35. So critical path ये longest time 25 हो गया and the critical path is 1 to 4 to 7. And on the network diagram you have to show this with a double arrow line. देख लीजिए क्लियर है यहाँ तक सबको? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है? देखो हाँ जी क्लियर है। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। कोई प्रॉब्लम है? चलो चलिए नेक्स्ट नेटवर्क करते हैं आपकी बुक पर।
चलिए जी, अब नेक्स्ट तो नेटवर्क नहीं है, नेक्स्ट कैटेगरी शुरू होगी, दैट इज इवेंट टाइमिंग। चलिए इवेंट टाइमिंग शुरू करते हैं। जैसे हमने एक्टिविटी टाइम्स निकाले, उसमें 3 एक्टिविटी टाइम्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। अब हमारे ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली में से द चांसेस ऑफ द एक्टिविटी अकरिंग इन द ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज वेरी लेस, द चांसेस ऑफ द एक्टिविटी अकरिंग इन द पेसिमिस्टिक टाइम इज अगेन वेरी लेस, and the maximum chances for the activity happening in the most likely time is the maximum number of times उसमें करेगी। तो हमने इन तीनों का वेटेड एवरेज निकाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं इवेंट टाइमिंग्स। जब हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं तो दैट इज टू बी स्टार्टेड विद एन इवेंट एंड दैट फिनिशेस विद एन इवेंट। वो शुरू भी इवेंट पे होती है और खत्म भी इवेंट पे होती है। बेटा 1 मिनट, activity में we have 3 time estimates, whereas in case of event we have 2 time estimates, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालना है और ये होते क्या है। Now event होता क्या है, basically it is a point of time when an activity is expected to start or finish। एक इवेंट क्या होता है, दैट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब एक एक्टिविटी या तो शुरू होती है या फिनिश होती है, ठीक है। बेटा आपकी ना मैं क्लास अभी बंद कर रही हूँ, 11:40 होगी, मैं दूसरी स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक मैं दूसरा वाला पेज निकाल रही हूँ, मतलब दूसरी फाइल ओपन कर रही हूँ।